इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, तो इसमें इसका मतलब होता है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट बहुत ही कम रेट से लगाता है, तो या उस पर एग्जामिशन मिल जाता है उसे, तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। पहला, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या उसके फैमिली के किसी मेंबर को इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन देता है, तब उसके ये सारे कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि अगर प्रीवियस ईयर में जो लोन का एग्रीगेट अमाउंट है, यानी कि जो टोटल अमाउंट है लोन का, वो अगर 20,000 से कम रहा है इंटरेस्ट का, तो फिर वो नील हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। और अगर लोन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिए हैं, जैसे कि कैंसर, एड्स या क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, तो फिर वो अमाउंट नील हो जाता है। लेकिन अगर लोन अदर पर्पस से लिया गया है, तो वही रेट टैक्सेबल होता है, इंटरेस्ट का वही रेट कैलकुलेट होगा जो एसबीआई का है। मतलब एम्प्लॉयर जो रेट दिया है प्लस एम्प्लॉई का जो एसबीआई का जो रेट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो रेट कैलकुलेट होगा, कंपेयर करने पे जो रेट आएगा वो। जैसे कि एग्जांपल के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयर 3% पे और रेट ऑफ एसबीआई है 8%, तो 3 में से 8 माइनस कर दो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5%। तो हम 5% से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट नोट था इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन का। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे बोला है कि मिस्टर रवि ने मकान खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का लोन लिया 6% 1/10/2019 को। तो इसने अक्टूबर में लिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि टोटल 6 महीने के लिए लोन लिया। तो और उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 6% लग रहा है। और वो पूरा लोन जो है अभी तक आउटस्टैंडिंग है, यानी पूरे लोन पे पूरे 5 लाख पे हमको कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल ईयर में। फिर डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता करना है सिर्फ 2021 के लिए, और ये एज्यूम करना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एसबीआई का कितना है, 10%। तो 10 और 6 का बीच डिफरेंस कितने का है, 4, तो 4% हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने के लिए रेट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो 5 लाख था लोन और 4%, क्योंकि 6% एम्प्लॉयर दिया था 6% पे और 10% जो था वह एसबीआई के द्वारा दिया हुआ था, दोनों के बीच का डिफरेंस था 4%। तो 4% हम निकाल देंगे 5 लाख का, और क्योंकि वो 1 अक्टूबर से लिया है लोन, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हम कैलकुलेट करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। तो फिर 6 मंथ हो जाएगा, तो 6 डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो आ जाएगा 10,000, जो हमारा आंसर होगा, यानी कि इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर आर जो हैं वो एम्प्लॉई हैं, उनका मंथली सैलरी है 40,000 रुपये, और डियरेंस पे वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब वो बेसिक सैलरी ही है, वो डियरेंस अलावेंस नहीं है। पे दिया है, इसका मतलब वो सैलरी ही है। 4,000 पर मंथ है, तो इसको भी 12 से गुणा कर देंगे, और वो कंट्रीब्यूट करती हैं 15% सैलरी अपना डियरेंस पे का टू प्रोविडेंट फंड। सैलरी और डियरेंस पे दोनों का ही 15% वो पे कर रही हैं प्रोविडेंट फंड में, और जो एम्प्लॉयर है वो भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इनका तो, क्योंकि ये एम्प्लॉई हैं मिसेस आर, तो इनका तो कैलकुलेट नहीं होगा डियरेंस पे प्रोविडेंट फंड का, बट जो एम्प्लॉयर है उनका तो कैलकुलेट होता है यहाँ पे। अब इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड जो है वो 12% से इंटरेस्ट निकल रहा है, और उसका अमाउंट टोटल इंटरेस्ट का बता दिया है 72,000 रुपये फॉर द प्रीवियस ईयर। शी पेड प्रोफेशनल टैक्स 2,000, वो प्रोफेशनल टैक्स 2,000 का पे कर रही हैं। तो फिर उनका टैक्सेबल सैलरी क्या होगा 2021 के लिए। उनका 2 कंडीशन दिया हुआ है, जब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो। तो जब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, तो फिर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कर रहा है पीएफ अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड में, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि 12% तक हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, और अनरिकॉग्नाइज्ड में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर एम्प्लॉय यानी कि जैसे मिसेस आर थी, वो कर रही हैं कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे डिडक्शन अलाउड एट 80C, ये जब हम टोटल इनकम पढ़ेंगे तो उसमें आता ही है, तो अभी तो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, और अनरिकॉग्नाइज्ड में ये अलाउ ही नहीं होता है। इंटरेस्ट ये 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, और उससे ज़्यादा अगर वो है इंटरेस्ट तो वो टैक्सेबल हो जाता है। और अनरिकॉग्नाइज्ड के केस में
ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। उसके बाद आता है लमसम अमाउंट रिसीव एट मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी के टाइम पे जब वो पूरा प्रोविडेंट फंड का मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद जो पैसा मिलेगा अगर एक साथ, तो वो फुल्ली रिकॉग्नाइज में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ओनली एम्प्लॉयर का जो पोर्शन है, एम्प्लॉयर जितना पैसा उसमें लगाया था, वो पैसा बस टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। तो एक रिकॉग्नाइज्ड का हमने कॉलम बना लिया और एक अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कॉलम बना लिया। सैलरी बोला था बेसिक पे 40,000 पर मंथ, तो 40,000 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 4,80,000। डियरेंस पे ये भी था 4,000 पर मंथ था, तो 12 से इंटू किया तो आ गया 48,000। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड PF, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का पोर्शन निकाल लेंगे। तो वो बोला था डियरेंस बेसिक सैलरी और डियरेंस पे का वो 15% कैलकुलेट करना है। लेकिन हमको पता है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में 12% तक एग्जेम्प्ट होता है रिकॉग्नाइज्ड के केस में, तो 15% बोला था और यहाँ पे 12% एग्जेम्प्ट होता है, मतलब कि कितना परसेंट, 3% यहाँ पे टैक्सेबल हो गया। 15 माइनस 12 कर दिए तो 3%। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस किया तो आ गया 5,28,000 और उसका मैंने डायरेक्ट 3% निकाल दिया, क्योंकि 15 बोला था लेकिन 12 एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए 3। तो इसका 3% निकालने पे 15,840 आ जाएगा। और अनरिकॉग्नाइज्ड के केस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन PF अकाउंट, इंटरेस्ट निकालना था PF अकाउंट का, तो यहाँ पे 9.5% एग्जेम्प्ट होता है रिकॉग्नाइज्ड के केस में, और इसमें तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, तो इसमें तो मैंने एग्जेम्प्ट लिख दिया। अब उसमें बोला था इंटरेस्ट है 72,000 का, और क्योंकि 9.5% एग्जेम्प्ट होता है और उसमें इंटरेस्ट बोला था 12,000, तो 12,000 में से 9.5 माइनस कर दोगे तो बच जाएगा 2.5। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसका सिर्फ 2.5% निकाला है, और क्योंकि टोटल वहाँ पे 12% का निकालने बोला था, इसलिए यहाँ पे नीचे 12 लिखा है मैंने। तो 72,000 इंटू 2.5 यानी कि 9.5 और 12 का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय जितना टोटल वो इंटरेस्ट बोला था रेट इंटरेस्ट का, वो नीचे लिखेंगे। तो ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 15,000 रुपये। ये पूरा जोड़ने पे 4,80,000, 48,000, 15,840 और 15,000 जोड़ने पे आ जाएगा 5,58,840। उसमें से और इधर का जोड़ने पे आ जाएगा 5,28,000। अब इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों का मिल जाएगा 50,000 का, और प्रोफेशनल टैक्स था 2,000 का। तो 5,58,840 में से 50,000 और 2,000 माइनस करने पे आ जाएगा 5,06,840, और यहाँ पे 5,28,000 में से 50,000 और 2,000 माइनस करने पे आ जाएगा 4,76,000 रुपये, जो टैक्सेबल सैलरी होगा।